फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंस के बारे में। आखिर प्रिंस आज भी एकदम छोटे बच्चों की तरीके से ट्रीट करते हैं, तब कि इनकी शादी भी हो गई है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? मतलब कि घर का जो छोटा बच्चा होता है ना, बहुत ज़्यादा लाडला होता है और सब लोग उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जितना प्यार बड़े बच्चे के लिए नहीं होता है घर के सदस्यों का, उतना प्यार घर के छोटे बच्चे के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, हम जब भी प्रिंस को देखते हैं ना, प्रिंस एकदम मजाक की प्रवृत्ति के हैं और उनको हमेशा ऐसा ही लगता है कि वो मजाक ही मजाक करते रहते हैं। सच में अच्छा लगता भी है घर में जब एक सदस्य ऐसा मजाक करने वाला होता है ना, तो घर में ऐसा बोरिंग बोरिंग से नहीं लगता है जैसे हर किसी के घर में बोरिंग बोरिंग सा लगता है। घर में छोटे बच्चे होते हैं तो भी घर में काफ़ी चहल पहल होती है और अच्छा लगता है। लेकिन अगर घर में छोटे बच्चे नहीं है, तो अगर कोई बड़ा बच्चा छोटे बच्चे जैसी हरकत करता है, या मतलब लाड़ प्यार, इसको हम बोलेंगे लाड़ प्यार आंटी के लिए प्रिंस सच में आज भी छोटा बच्चा है। और देखो, एक माँ के लिए अपने बच्चे हमेशा छोटे ही होते हैं, चाहे बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, चाहे बच्चे की शादी ही क्यों ना हो जाए, बट एक माँ के लिए बच्चे का प्यार जो होता है ना, वो कभी भी कम नहीं होता है। कोई भी माँ हो, यहाँ पर अप्सरा मोम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सभी माँओं की बात कर रहे हैं कि कोई भी माँ हो, एक माँ के लिए जितना बच्चे की कीमत छोटे में होती है ना, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़े में हो जाती है। क्योंकि एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है और सिर्फ अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती, अपने बच्चे को परेशान नहीं दे सकती। क्योंकि एक माँ का बच्चे के साथ जो कनेक्शन होता है ना, वो एक माँ जान सकती है और एक बच्चा जान सकता है। माँ तो अपने बच्चे की हर तकलीफ को जान लेती है, बट एक बच्चा बड़े होकर अपने माँ की तकलीफों को नहीं जानता है, अपने माँ से किस तरीके से बिहेव करता है। सच में यार, अच्छा भी नहीं लगता ये सारी चीज़ें देखकर। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि जब अंकल जी अभी सिलीगुड़ी गए हुए थे और प्रिंस का कोई पासपोर्ट वाला काम था, उसका वो कुछ फॉर्म वॉर्म भर रहा था, जाने कुछ कर रहा था पासपोर्ट वाले काम में, तो अंकल जी मतलब प्रिंस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंकल जी कितना मतलब चिल्ला से रहे थे, डांट से लग रहे थे। देखो, एक हर पिता का एक फर्ज होता है कि उसके बच्चे को अच्छे से अच्छे संस्कार सिखाए जाए और उसके मतलब बच्चे इतने आगे बढ़े जहाँ तक उनके पापा भी नहीं बढ़ पाए ना, उनके बच्चे उनसे आगे बढ़ जाए। एक पिता की ऐसी सोच होती है। दुनिया में दो ही इंसान ऐसे होते हैं ना, जो निस्वार्थ भावना से अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। एक माँ का प्यार होता है जो अपने बच्चे के लिए कभी कम नहीं होता है, हमेशा एक जैसा प्यार होता है। माँ मरते ही मर जाती है, बट अपने बच्चों को कभी दो भावना से नहीं देखती है, चाहे बेटा हो या फिर बेटी हो। एक पिता ऐसे होते हैं कि जो मतलब अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता उनके लिए। उनको लगता है कि हम जो नहीं कर पाए ज़िंदगी में, हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़े और हमारे बच्चे इस लायक बने कि कल के दिन अगर कोई दिक्कत आती है ना, तो वो डटकर सामना करें। सच मेरे यार, माँ बाप जैसे कोई भी दुनिया में नहीं हो सकता। वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा नालायक होते हैं, वो बच्चे बहुत ही नालायक प्रवृत्ति के होते हैं जो अपने माँ बाप को इज्जत नहीं देते। क्योंकि देखिए, जो माँ बाप छोटे में अपने बच्चे को इतने लाड़ प्यार से संभालते हैं, अपने बच्चों को इतने अच्छे से रखते हैं कि एक खरोंच भी आती है ना उस बच्चे को, तो माँ लड़ जाती है हर किसी से। अगर कोई उसके बच्चे को कुछ बोल देता है तो माँ रोने लगती है। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, तो शादी के बाद देखा आपने किस तरीके से वो बच्चे अपने माँ और बाप के साथ ट्रीट करते हैं। सच में ऐसा नहीं करना चाहिए। हर घर में होता है, हर घर में मम्मी पापा होते हैं, हर घर में बच्चे होते हैं, लेकिन होता है कहीं कहीं पर तो ये होता ही है, रियलिटी में होता है। लेकिन बच्चों को हम जैसा सिखाते हैं ना, बच्चे वैसे ही सीखते हो। अंकल जी देखो, बात बात पर डांट रहे थे जब इनका पासपोर्ट वाला कोई काम था या कुछ भी था, इनका कुछ काम कर रहे थे। अभी एक दिन फॉर्म वॉर्म भरने वाला तो गलत हो रहा था, तो देखो
पीछे रंजना बैठी हुई थी। रंजना कितना हंस रही थी, उसको कितना अच्छा लग रहा था जब अंकल जी मतलब एक पिता अपने बेटे को समझा रहे थे कि ऐसे काम करो, ऐसे ऐसे मतलब डांट से रहे थे, तो रंजना खुश हो रही थी। तब प्रिंस ने पूछा कि आखिर तुम कितना खुश हो रही थी जब पापा मुझे डांट रहे थे? तो सबसे ज़्यादा खुश तो रंजना हो रही थी। तो रंजना बोल रही थी खुश होने की बात नहीं, बट हमें लग रहा था बहुत हंसी आ रही थी कि मतलब पापा किस तरीके से समझा रहे हो। सच मेरे यार प्रिंस को देखकर आज भी हमें लगता है कि प्रिंस बहुत ही छोटे बच्चे जैसी हरकतें करता है। प्रिंस एकदम मजाकिया है। आंटी जी भी मतलब यही हमेशा बोलती हैं कि हमने अपने प्रिंस को बहुत ही लाड प्यार से पाला है। वैसे तो हमने अपने तीनों बच्चों को बहुत लाड प्यार से पाला है। देखो बेटियों को तो देखो हर कोई अच्छे से पालता है, क्योंकि देखिए कल के दिन जब उनकी शादी हो जाती है, दूसरे घर चली जाती है, तो उनके साथ क्या कैसा ट्रीट होता है कोई नहीं जानता है। इसलिए लड़कियों से कहीं ना कहीं ज़्यादा मतलब बेटियों को प्यार दिया जाता है। बेटियों को इसी वजह से प्यार दिया जाता है कि कल के दिन उनकी शादी हो जाएगी, शादी के बाद हम उनको अपने पास थोड़ा ना रख लेंगे, वो दूसरे घर की है, उनको तो जाना ही जाना है। जैसे आज हम लोग दूसरे घर से अपने अब इस घर में आए हैं, तो कल के दिन हमारी भी बेटियां होंगी, हमारी बेटियां भी जाएंगी। तो हर कोई अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार देता है। बेटों से कहीं ना कहीं ज़्यादा एक बेटी को प्यार दिया जाता है, और हर घर में यही होता है कि बेटियां सच में रह बेटियां दोनों घर को देखती हैं, मायका हो या फिर ससुराल हो। बेटियों की जो ममता होती है ना, वो दोनों घरों से होती है। एक माँ कितना रोती है एक लड़के के लिए, एक बेटे के लिए, और जब एक बेटा जब वही बेटा बाद में प्रताड़ित करता है, माँ को परेशान करता है, कितना बुरी बुरी तरीके से बोलता है, तब उस माँ से पूछो कि उसको कितना दुख तकलीफ होती होगी। वही बेटियां सहारा बनती हैं। सच में वही बहू है, वही बेटी है, लेकिन देखने देखने का नज़रिया अपना अलग है, सोचने समझने का नज़रिया अलग है। तो यही चीज़ कहेंगे, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, अगर माँ बाप डांटते हैं ना तो बच्चों को कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चे खुद ही चीज़ को समझते हैं कि उनके माँ बाप ने अगर उनको छोटे में डांटा है तो क्या उनको बड़े में डांटने का अधिकार नहीं? एक माता पिता को अपने बच्चों को डांटने का अधिकार नहीं है क्या? सच में है, और हमेशा ही रहेगा जब तक माँ बाप रहते हैं ना। तो माँ बाप से अच्छा कोई नहीं अपनी संतान को समझ सकता। कोई भी हो, तुम्हारे आस पड़ोस के लोग हों या फिर कहीं के भी लोग हों, माँ बाप जितना प्यार कोई किसी को नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या आपके घर में आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं? अगर आप लड़के हो तो क्या आप लोगों को डांटा जाता है? अगर आप लड़की भी हो तो क्या लड़कियों को भी डांटने का पूरा अधिकार है? अगर लड़कियां गलती करती हैं तो एक माँ बाप को डांटने का पूरा अधिकार है। उसमें कोई कुछ भी बोले, इस चीज़ को तो गलत बोला ही जाएगा। जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा, जो सही है उसको सही बोला जाएगा। अप्सरा मॉम तो देखिए अपनी बहुओं तक को नहीं छोड़ती हैं, गलती होने पर तो वो अपनी बहुओं को भी बोलती कि तुमने ऐसा गलत किया है। मनीषा हो फिर रंजना हो, दोनों बहुओं को बोला जाता है अगर वो गलती करती हैं। वैसे हर चीज़ की आज़ादी है घर में, हर चीज़ आगे से आगे आंटी जी ला कर रखती, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने से लेकर आंटी जी से जितना होता है वो अपनी बहुओं के लिए करती है। और कोई भी सास इस तरीके की नहीं होती है कि अपनी बहुओं के लिए कुछ ना करे। हर सास का यही दायित्व होता है कि वो अपनी बहुओं को सम्मान दें, अपनी बहुओं को खुश रखें। क्योंकि देखिए कल के दिन जब आपके घर की खुद की बेटी की शादी होती है ना, तो वो भी तो दूसरे घर की बहू बनती है। फिर जब आपकी खुद की बेटी के साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा? है ये भी चीज़ है कि जब आपकी बेटी के साथ अगर कोई परेशान करेगा, अगर आप किसी की बहू को परेशान करते हो, खुद की बेटी के साथ जब जो होता है ना, तब इंसान को अपनी असली औकात पता चलती है। वैसे तो मतलब आज के उसमें गांव में भी देखा जाता है अब लड़कियों को कितना मतलब पढ़ाते हैं। आजकल गांव में भी लड़कियों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले गांव में ही ऐसा होता था कि लड़कियों जो बहुएं आती थी ना, उनको किन नज़रों से देखा जाता था, कितना परेशान किया जाता था दहेज प्रथा के लिए। अगर लड़की गरीब घर से है ना तो उसका जीना भी हराम कर देते थे लोग बाग, इतना कुछ बोला जाता था। सच मेरे यार ऐसी मानसिकता वाले लोग होते हैं ना कि उनको समझना ही बहुत मुश्किल होता है, और उनको समझ भी नहीं पाते हैं। आज जो है
आज शहरों में भी देखिए आप लोग, लड़की कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी लड़की चली जाए कितना कुछ सुनाई देता है। आप टीवी खोलकर बैठिए 10 मिनट के लिए, आपको 50 न्यूज़ पता चल जाएंगी कि लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं है। यार लड़कियां तो अपने घर के अलावा कहीं भी सुरक्षित नहीं है। घर से बाहर निकलते ही लड़कियों के साथ किस तरीके का सलूक किया जाता है, किन नज़रों से लड़कियों को देखा जाता है कि आपके घर में आपकी बहनें नहीं है क्या, जो आप इस तरीके से दूसरों की लड़कियों को देखते हैं, इस तरीके से आप दूसरों की लड़कियों को मतलब टारगेट करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर घर में, सबके घर में लड़कियां होती हैं। भगवान लड़कियां उन्हीं को देता है ना जिनको पालने की क्षमता होती है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है बेटियों को पालना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बस यही बताना चाह रहे थे कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं बट माँ बाप को डांटने का पूरा अधिकार है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप डांट नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।